with one of our patients, विदुला जी. विदुला जी हमारे पास में ईयरलोब का पेन और चीक का पेन लेकर के आए थे और शी वॉज बिलीविंग इट टू बी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और वो काफ़ी टाइम से उसका ट्रीटमेंट करवा भी रहे थे, लेकिन अभी वो काफ़ी टाइम से हमारे पास में हैं और आई विल रिक्वेस्ट हर कि आप अपनी जर्नी शेयर करें, आपको क्या तकलीफ़ थी एग्जैक्टली यू नो वो शेयर करें. एंड आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट क्या बोल 7-8 months राइट. अभी तो आपका फॉलोअप विजिट होगा राइट. यस. सो प्लीज़ शेयर कि आपको क्या प्रॉब्लम थी. मैं विदुला, मुझे 10 साल पहले कान के नीचे से ईयरलोब से पेन आते थे मुंह तक. तो बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाके हमारा ट्राई किया हमने कि ये कैसे पेन है. तो और इंटरनेट पे भी हम लोगों ने सर्च किया, थोड़ा स्टडी किया क्या है, क्योंकि मुझे सेंसेशन टच से आता था. देन हवा का झोंका जब ठंडा वगैरह लगता था उसे उससे आता था पेन. ब्रश करते वक्त, खाते वक्त, बोलते वक्त, मतलब मुंह खोलना मतलब मुझे मेरे लिए टेंशन थी. तो वो जो हुआ तो हम लोगों ने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवरी एस्पेक्ट वहाँ जाके देखा. तो सब कुछ स्टडी करने के बाद इसी नतीजे पे आया कि अगर ये टच से प्रॉब्लम हो रही है देन इट इज़ ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया. देन इंडिया में हम लोगों ने KEM में उसका स्टडी करवाया, तो उससे भी उन्होंने बोला कि ये ट्राइजेमिनल है करके. उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए सिंगापुर. तो उधर भी डॉक्टर पिल्ले करके है, तो उन्होंने भी टच वो बोले हैं टच का अगर है सेंसेशन तो ये ट्राइजेमिनल ही है, तो हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी. तो इतनी बड़ी बात तो उधर जाके हम लोगों ने डिसीजन लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं थे वहाँ पर. तो हम लोग इंडिया आ गए इस चीज़ के लिए डायग्नोस करने के लिए वापस कि ये एक्चुअली यही है. तो हिंदुजा में हमने वो डायग्नोस करवाया एंड उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये ट्राइजेमिनल है करके. तो उससे फिर हमने डिसीजन लिया कि क्या करेंगे. ओपन हेड सर्जरी तो पॉसिबल मतलब करना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे और उसमें रिस्क भी बहुत है. तो हमने रेडिएशन का ऑपरेशन करवाया. उससे मेरे पेन 7 साल तक तो मुझे कुछ ऐसा मुझे था या नहीं वो भी पता नहीं चल रहा था कि पेन गायब हो गए. वो एक्चुअली वो नर्व नम कर दी थी. तो सेंसेशन की नर्व रहती है वो नम हो चुकी थी. और लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर जब ठंड पड़ने लगी तो ये वापस धीरे धीरे शुरू हुआ. एंड देन जनवरी आने तक वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया कि मैं बात करना भी मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा था. खाना पीना, बात करना, ये चीज़ें मुझे करना मतलब टेंशन आ जाती थी कि मूवमेंट जैसे मुंह का मूवमेंट स्टार्ट करें पेन्स शुरू हो जाते थे. एंड बहुत प्रॉब्लम हो गई. तो अभी मुझे रिलेटिव्स से ही पता चला, मेरी मम्मी से, उनके नेबर के कोई रिलेटिव है उनसे पता चला डॉक्टर रुचिका सूद के बारे में. तो मैंने वो उनका फेसबुक में और ये बाहर भी सोशल मीडिया पे भी मैंने सर्च करवाया. तो उनके बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हुए हैं. तो मैंने बोला चलो यहीं जाके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको भी मेरे जैसी सेम प्रॉब्लम थी और वो ठीक हो गए. तो यहाँ आके अभी मुझे डॉक्टर ने लेज़र, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड अप्लायंस वगैरह सब लगवा के अभी मेरे पेन ऐसा है कि मैं अभी ठीक से बात कर सकती हूँ, बिल्कुल बिना रुके, बिना कोई पेन हुए. सिर्फ खाने की जो है वो भी अभी शायद कम होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सीजन के साथ में सीजन के हिसाब से वो वापस वो पेन आती है. सो राइट नाउ विदुला जी अपने फॉलोअप विजिट के लिए आए. कितने दिन बाद आए? 2 महीने बाद. 2 महीने बाद आए. तो जब भी आप हमारे पास जनवरी में आए थे तो आपका 2-3 महीना ट्रीटमेंट चला था एंड यू वर ऑल राइट. अभी ये सीजन के साथ में आपको वापस खाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. सो ये सारी इतनी लंबी कहानी हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि इसमें 2 बातें बहुत बड़ी हैं. बड़ी बात यह है कि उनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था
और उसका ट्रीटमेंट हुआ एंड शी रिकवर्ड। अब जब उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उसी एरिया में, तो वो उनको लगेगा कि मेरे को वापस से ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ही हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है। अभी इतने टाइम के बाद में जो प्रॉब्लम वापस से स्टार्ट हुआ है वो कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है। दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। जो इनका प्रॉब्लम है वो इनके जॉइंट का प्रॉब्लम था, TMJ का प्रॉब्लम था। तो हमने TMJ जॉइंट का जब भी ट्रीटमेंट किया तो शी गॉट आउट ऑफ इट। और आज जो इनको खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है और चीक से प्रॉब्लम हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कुछ टाइम पहले आपका दांत निकालना पड़ गया था, क्रैक हुआ था दूसरी साइड का। तो इनका खाना एक ही साइड पे खाया जा रहा है काफ़ी कुछ महीनों से। इसके लिए यहाँ पे उनके मैसेटर मसल में एक ट्रिगर पॉइंट बन गया है पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट हम नहीं इस्टेब्लिश कर सकते इसमें, लेकिन द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ टू कीप द पर्सन कंफर्टेबल, keep the person functional, and that is what we always say कि pain problems are chronic problems. These are problems like hypertension, these problems like diabetes. These need management, these need certain understanding of your own condition, and I'm extremely thankful to patients like you विदुला जी, क्योंकि देखिए आज आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ा, आपने आके अपना ट्रीटमेंट करके लिया, राइट? So this will never flare up to that point. Yes, yes. You will stay comfortable and managed. Yes. Always. Yes, definitely. So the bottom line is that in the same territory, if we keep getting pain again and again, it may not be the same diagnosis. It is possible that there are different problems that manifest at different points in times, and they can be managed without any interventional procedures. Thank you.